आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, करबला सीरीज़ की अपनी पिछली वीडियो में हमने आपकी खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मक्का से करबला तक के सफ़र के दौरान बुस्तान आमिर पर इमाम के काफ़िले की ईद उल अज़हा के दिन की तफसीलात पेश की थीं। आप में से जिन हजरात ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा, वो हमारे चैनल पर कुछ दिन पहले की वीडियोस में उसे देख सकते हैं। हमारी आज की ये वीडियो आपको अगली मनाजिल की तफसीलात से आगाह करेगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखा कीजिए ताकि आप पेश करदा तफसीलात से मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन मुअज़्ज़म, बुस्तान आमिर या कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक तनईम की मंजिल से इमाम के काफ़िले के रवाना होने के बाद यह काफ़िला वादी सफ़रा पर पहुंचा। महल वक़ू के लिहाज से ये मकाम मक्का से दूर और मदीना से नज़दीक था। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 13 ज़ुल्हज्जा को पहुँचे। यहाँ आपकी मुलाकात जनाब मजमा बिन ज़ियाद और जनाब अबाद बिन मुहाजिर से हुई, जो आपके साथ इस कारवान में शामिल हो गए और फिर करबला तक आपके साथ रहे और शोहदाए करबला में शुमार हुए। नाजरीन, किताब बुनियानुल मरसूस में सफरा की वादी के बाद की मंजिल अल-गमरा बयान की गई है। ये मकाम ज़ातुल इर्क से 31 किलोमीटर के फासले पर था। इमाम ने उस मकाम पर क़याम नहीं फरमाया। गमरा के बाद अल-मिल्हा पर इमाम का कारवान पहुंचा। रिवायात में इमाम के काफ़िले का यहाँ पहुंचना 13 ज़ुल्हज्जा को बयान किया जाता है। गमरा अल-मिल्हा से 53 किलोमीटर के फासले पर है, यानी 53 किलोमीटर के फासले पर है। ये मकाम ज़ातुल इर्क से हाजिर के रास्ते पर है। यहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मशहूर सहाबी रसूल अबू वाकिद अल-लैसमी ने मुलाकात की और इमाम से दरख्वास्त की कि आप खुरूज ना करें वरना कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन इमाम ने उन्हें फरमाया कि मैं नहीं रुकूंगा। नाजरीन, इस मकाम पर काफिले के अफराद और सवारियों के आराम करके ताज़ा दम होने के बाद सफ़र का आगाज़ किया गया। अल-मिल्हा से अगली मंजिल अल-अफिया की बयान की जाती है। किताब बुनियानुल मरसूस के मुताबिक इस मकाम पर इमाम ने क़याम नहीं फरमाया और सफ़र जारी रखा। ये मकाम अल-मिल्हा से 53 किलोमीटर के फासले पर था। इसके बाद की मंजिल मादन बनी सलीम है। मादन के लफ्ज़ी मानी किसी धात की कान के हैं। क्योंकि इमाम के काफ़िले ने अल-मिल्हा पर क़याम नहीं फरमाया था, इसलिए अक़ली तौर पर यह तसव्वुर किया जा सकता है कि इमाम के काफ़िले ने मादन बनी सलीम पर क़याम किया और ताज़ा दम हुए। नाज़रीन मुअज़्ज़म, मादन बनी सलीम से काफ़िला रवाना होकर अल-अमक नामी मकाम पर पहुँचा। ये मकाम अल-अफिया से 49 किलोमीटर यानी 49 किलोमीटर के फासले पर था। 14 ज़ुल्हज्जा बरोज़ इतवार इमाम अलैहिस्सलाम इस मकाम पर पहुँचे। इसके बाद की मंजिल अल-सलीलिया है। ये एक वादी है जो शहर गतफ़ान में वाक़े है। इसकी ऊंचाई की वजह से इसे अल-सलीलिया कहा जाता है। एक और वजह यह है कि यहाँ एक चश्मे को भी अल-सलीलिया कहा जाता है। ये मकाम सलील बिन ज़ैद बिन हर्ष बिन ज़कवान से मंसूब था। ये मकाम अल-अमक से 18 मील के फासले पर था। यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम के काफ़िले के रुकने की कैफियत पर किताब बुनियानुल मरसूस खामोश है। अलबत्ता इससे बाद की मंजिल मुगीसा मावान पर इमाम के काफ़िले का कुछ देर क़याम बयान किया गया है। नाजरीन, मादन बनी सलीम से मुगीसा मावान का फासिला 33 मील है। हमवी के मुताबिक पहले तो ये एक शहर था, लेकिन तबाह हो गया था और इसके लोग बारिश का पानी पीते थे। मकाम मुगीसा मक्का से कूफा के रास्ते पर था और ये इलाका बनी तमीम की अमलदारी में आता था। यहाँ से निकलने के बाद इमाम का काफिला नुकरा के मकाम से गुजरा, लेकिन नुकरा पर इमाम के काफिले ने क़याम नहीं किया, बल्कि हाजिर बतनुल रुमा की जानिब अपना सफ़र जारी रखा। नाजरीन, नुकरा से हाजिर बतनुल रुमा का फासिला 27 मील है। यहाँ से एक और रास्ता दाएं तरफ मुड़ता था जो सीधा अजफुर की तरफ दाखिल होता था।
कुछ किताबें लिखने वालों ने अजफुर को भी इमाम के सफ़र की मंजिल करार दिया है। बहरहाल हाजिर या हाजिज नाम की करारगाह पर इमाम अलैहिस्सलाम 15 जुल्हज्जा को पहुँचे। ये मकाम खुज़ैमिया से पहले आता है। इस मंजिल पर एक कुआं हुआ करता था, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ रुकने का फ़ैसला किया। इसी मकाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों की जानिब एक ख़त लिखा जो जनाब कैस बिन मुसहर सैदावी के हाथ रवाना किया गया। जनाब कैस रास्ते में गिरफ्तार होकर शहीद हुए। हाजिज या हाजिर बतनुर रुमा पर क़याम के बाद इमाम के काफ़िले ने अगली मंजिल की तरफ सफ़र शुरू किया और मकामे समीरा या सुमेरा को उबूर करके मकामे तोज़ पर पहुंचा। एक रिवायत है कि यहाँ पर अब्दुल्ला इब्ने मुती की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। इसके बाद की मंजिल फैद है। फैद का लफ्ज़ी मतलब ज़ाफ़रान का फल है। यहाँ सबसे पहले फैद बिन हाजिम ने आकर क़याम किया था। उसी के नाम की वजह से ये मकाम फैद के नाम से मशहूर हुआ। 16 जुल्हज्जा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के हमरा मकाम फैद पर पहुँचे। ये मक्का और कूफा के दरमियान एक गांव था। यहाँ से दोनों शहरों का फासला एक जैसा है, यानी ये मक्का से कूफा के रास्ते की एक दरमियानी मंजिल थी। नाजरीन, फैद में एक किला था जिसके चारों तरफ हसार था। इसी मकाम पर हाजी अपनी ज़रूरियात से ज़ायद सामान रख कर हज पर चले जाते थे और वापसी पर ले लेते थे। फैद के लोग सारा साल हाजियों की सवारियों के लिए चारा इकट्ठा किया करते और अय्याम हज में उस चारे को हाजियों को फ़रोख्त किया करते थे और यूं अपनी साल भर की मईशत का इंतज़ाम करते थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फैद में क़याम फरमाया और काफ़िले के ताज़ा दम होने के बाद वहाँ से निकलकर अजफुर की तरफ रवाना हुए। नाजरीन, अजफुर फैद से कुछ दूर की मंजिल है। इसका फासला फैद से 99 किलोमीटर बयान किया गया है, यानी 99 किलोमीटर बयान किया है। इमाम का काफिला सफ़र करता हुआ 17 जुल्हज्जा को अजफुर पहुंचा था। यहीं अजफुर के मकाम पर अब्दुल्ला बिन मती से इमाम की दोबारा मुलाकात हुई। नाजरीन, अब्दुल्ला बिन मती अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के साथियों में से था, जिसे इब्ने ज़ुबैर ने कूफा का वाली बनाया था। अब्दुल्ला इब्ने मती ने इमाम से कहा था कि आप कूफा मत जाएं वरना कत्ल हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे। इसके जवाब में इमाम ने फरमाया था कि बातिल पर जिंदा रहने की बजाय हक पर शहीद होना लाख दर्जे बेहतर है। इज्जत की मौत जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। नाजरीन, अजफुर के बाद की मंजिल खुज़ैमिया की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला 18 जुल्हिज्जा को इस मकाम पर ठहरा था। इस मंजिल पर इमाम के काफिले का क़याम एक दिन और एक रात का था। यहाँ से इमाम अलैहिस्सलाम 19 जुल्हिज्जा की सुबह ज़रूद की जानिब रवाना हुए थे। यहीं खुज़ैमिया के मकाम पर हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने हातिफ़ गैबी की आवाज़ सुनी थी और भाई से फरमाया था, क्या आपने कोई आवाज़ सुनी? तो इमाम ने फरमाया, वो आवाज़ क्या थी? तो बीबी ने फरमाया, मैं रात को बाहर निकली तो गैबी आवाज़ ये कह रही थी, ऐ मेरी आँख, पूरे एहतमाम के साथ आंसू बहा, और कौन रोएगा उन शुहदा पर मेरे बाद, उस गिरोह पर आंसू बहा जिन्हें मौत तकदीर के साथ अहद को पूरा करने की तरफ ले जा रही है। इमाम ने फरमाया था, बहन, खुदा की तरफ से जो तकदीर में लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। नाजरीन, काफिला यहाँ से रवाना होने के बाद ज़रूद की मंजिल पर पहुँचा। ज़रूद के मानी निगल लेने के हैं। बताया जाता है कि ये ज़मीन बारिश के पानी को जज़्ब कर लेती थी, इसी मुनासिबत से इसे ज़रूद कहा जाता था। इसी मकाम पर जनाब ज़ुहैर बिन कैन कारवाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल हुए थे। ज़ुहैर अपनी ज़ौजा और चंद साथियों के हमरा इराक़ का सफ़र कर रहे थे और इस मकाम पर ठहरे हुए थे। जब इमाम का काफिला यहाँ आकर रुका तो इमाम ने उनके ख़य्याम देखकर जनाब हज्जाज बिन मसरूक को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। जनाब हज्जाज ज़ुहैर के पास पहुँचे तो ये लोग उस वक्त खाना खा रहे थे। इमाम का पैगाम सुनकर उनके हाथों से लुक़मे गिर गए और ये सकते में आ गए।
تب زہیر کی بیوی دیلم بنت عمر نے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرزند رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ ان کے پاس جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہوگا جو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کی بات سن کر واپس آ جائیں؟ اس کے بعد زہیر اٹھے اور پھر امام کی خدمت میں ایسے گئے کہ امام کا ساتھ شہید ہو جانے تک نہ چھوڑا۔ ناظرین، کچھ مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ جناب حجاج بن مسروق کے پیغام پر زہیر نے خاموشی اختیار کی، تو پھر امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو ان کی طرف روانہ کیا، جس پر زوجہ زہیر نے انہیں امام کی طرف جانے کا کہا۔ ناظرین، ابھی تک کی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ جس کا نام محضر شہادت میں لکھا ہوا تھا وہ خود بخود امام کے قافلے کے ساتھ آ کر ملتا چلا گیا اور ایک ایسی ابدی سعادت کی طرف بڑھتا رہا جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی اور نہ کبھی حاصل ہو سکے گی۔ ناظرین، اسی ضرورت کے مقام پر کوفہ سے آنے والے عبداللہ بن سلیمان اور منظر اسدی نے امام علیہ السلام کو جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر دی تھی۔ شہادت کی یہ خبر سن کر آپ نے آل عقیل اور خصوصاً حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بیٹوں سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے کوشش کریں گے، یا پھر ہم بھی وہی جام پئیں گے جو انہوں نے پیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب پر یہ فرمایا کہ مسلم کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ ناظرین، جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ان کی بیٹیوں اور مستورات کو دی گئی تو خیام میں کوہرام بپا ہو گیا۔ جناب مسلم کے بیٹوں نے اپنے عمامے اپنے سروں سے اتار دیے اور خوب گریہ کیا۔ کچھ مورخین کے مطابق اسی مقام پر امام علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا تو بچی نے یہ کہا، اے فرزند رسول، جس طریقے سے آپ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے؟ یہ سن کر امام بھی صبر نہ کر سکے اور آپ نے خوب گریہ کیا۔ ناظرین، جرود سے کربلا تک کی منازل کا حال ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔